सुख कैसे मिल सकता है? मनुष्य को दुख क्यों मिलता है? मनुष्य इतने पुण्य के कार्य भी करता है, बुद्धिमान प्राणी भी है, फिर भी जितना मनुष्य को चिंता रहती है, दुख रहता है, इतना शायद और किसी प्राणी को नहीं रहता है। पक्षियों के पास में घर नहीं है, परंतु फिर भी उनको विश्राम मिल जाता है। बेड नहीं है फिर भी नींद आ जाती है, रजाई नहीं है फिर भी ठंडी कट जाती है। और इस मनुष्य के पास में घर भी सुंदर है, बेड भी सुंदर है, रजाई भी सुंदर है, मच्छरदानी भी है, उसके बाद इसकी नींद भंग हो जाती है। रात भर कभी कभी सोचता रहता है, आंखें बंद करके सोचता रहता है, आंखें खोल कर भी सोचता है, दिन भर सोचता है, बाथरूम में स्नान करते करते भी सोचता है, रास्ता चलते चलते सोचता है। सोचते सोचते सिर दर्द होने लग जाता है, ब्रेन की नस फट जाती है, फिर भी इसका कोई पार नहीं मिलता है। क्या हो गया है इस मनुष्य को? भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि तुम कुछ लेकर यहाँ आए नहीं हो। क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओ? व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, एक दिन मृत्यु तो होनी ही है। ये परिवार का वियोग भी होना है। जब तक जीवन है कर्तव्य का पालन कीजिए, जहां तक संभाल सको संभाल लीजिए। जब तुम्हारे शक्ति से बाहर हो जाए तो जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण ने अपने परिवार को बहुत संभाला, बहुत संभाला। एक दिन उनको समाचार मिला कि 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए। भगवान कृष्ण ने ठंडा पानी पिया, हल्का मुस्कुराए और सोचने लगे, जिनको भगवान भी नहीं पूरा संभाल पाया तो इंसान क्या संभालेगा? ये तो कुदरत की व्यवस्था है, सब सेटिंग इसी प्रकार से चलती रहती है। टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाओ, बड़ी बड़ी फैमिलियों को संचालित करो, बड़े बड़े आश्रमों का नेतृत्व करो, लेकिन अपने आप को समझा लो कि ये सब खेल, आंख खुली है तब तक है, आंख बंद हो जाएगी मेरे लिए खेल खत्म हो जाएगा। और जन्म के साथ में जिंदगी का दूसरा पक्ष मृत्यु भी जुड़ी हुई है। कब कहां जीवन की शाम हो जाए किसी को पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। तुलसीदास ने भी एक बहुत अच्छी बात कहा है कि मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षम इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना ये भी दुर्लभ है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए तो फिर मिल जाएगा,
मित्र रूठ जाए तो फिर खुश हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पत्नी नाराज हो जाए तो फिर राजी हो जाएगी। एक पत्नी मर जाए तो दूसरी भी मिल जाएगी। जमीन कोई बेईमानी कर ले तो और खरीद लोगे और मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता है। ऐसा नीतिकार कहता है कि मनुष्य शरीर को कहीं तुम थोड़े से धन के लिए न खो देना, छोटे से परिवार के मोह में इसको न खो देना, और कहीं काम क्रोध लोभ मोह मनोविकारों के पीछे इस मनुष्य जीवन को गंवा न देना। इस जीवन के महत्व को समझो। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। नीतिकार चाणक्य कहते हैं कि आहार लेना अर्थात भोजन करना, निद्रा लेना, भयभीत होना, बच्चों को जन्म देना, इतना काम पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। हर मनुष्य भयभीत है, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए, कहीं मेरी गाड़ी चोरी न हो जाए। हुआ कुछ नहीं, पर उसके अंदर संदेह है। हो भी सकता है, हो भी जाता है, बहुतों के साथ हुआ भी है। तुम्हारे साथ नहीं हुआ अच्छा है, पर पहले से डरे हुए हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, डर लगता है। तो नीतिकार कहता है ये डर भी स्वाभाविक है। पशुओं को भी डर है, पंछियों को भी डर है, और मनुष्यों को भी डर है। और सबसे बड़ा डर तो प्राणियों से ही है। मनुष्य को मनुष्य जितना डर दिखाता है, इतना कोई और डर नहीं दिखाता है। अभी मैं किसी गांव में था, शेमला गांव, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। तो वहाँ एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया। तो पधरौनी से जब विदा हुआ तो उन्होंने कहा, इस मेरे छोटे भाई को समझा दो आप। तो हमने कहा क्या है? बोले ये अपनी पत्नी को रोज डरवाता है कि ज्यादा कुछ कहोगी तो साधु बन जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ इसको थोड़ा समझा दो मेरे पति को। 20 साल हो गए हमको धमकी देता है साधु बन जाऊंगा, और जब बोलता साधु बन जाऊंगा तो मैं डर जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। ये गांजा पीता रहता है और कुछ नहीं बोलती हूँ, गांजा पीता रहे तो कभी नहीं बोलता साधु बनूंगा। तो मैंने कहा ये धमकी देने वाले लोग साधु नहीं बन सकते। जो गांजा नहीं छोड़ सकते हैं वो इतना बड़ा मनोविकार विषयों का काम वासना को कैसे छोड़ सकते हैं? गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। वो मन कैसे बस में करेंगे? छोटा सा गांजा नहीं छूट रहा है और धमकी देता है कि सब पत्नी परिवार छोड़ दूंगा। मैंने कहा इसकी झूठी धमकी है, इसको तुम डांट डपट के सुधारो सब लोग। तो मैंने उससे पूछा, सच में साधु बनना चाहता? तो मैं आया हूं, चल मेरे साथ। अरे बोले मैं तो जिंदगी में साधु नहीं बनूंगा। अब साधु क्या बनेगा? साधु बनना बहुत सुखद है, साधु में सुख है, और इसी सुख शांति के लिए मैं भी साधु बना हूं। मैं 9th में पढ़ता था तभी सोचा था सुख कहाँ है, तो मुझे लगा साधु में सुख है, इसलिए मैं साधु बना था। लेकिन साधु में एक विशेष बात है, खाली कपड़ा पहन लेने से साधु नहीं बनता कोई, कि पगड़ी बांध लो और पहन लो और ऐसा सोच लो। और मेरे जैसे कपड़ा पहने कोई मिल जाए तो साधु मान भी मत लेना। कपड़ा बदलने से साधु नहीं होता है, नहीं होता। लफड़ा बदलने से साधु बनता है। और जिसके पास पहले से लफड़ा ही ना हो वो तो बहुत महान होता है। साधु का मतलब है कि संसार में किसी भी नशा व्यसन में भी आकर्षित ना हो, संसार में कोई उसका लोभ लालच ना हो,
संसार में किसी का रूप सौंदर्य भी उसको आकर्षित करके फिसला ना सके, वो साधु है। ऐसा थोड़े अपना घर छोड़ दिया और फिर दूसरे दूसरे गांव में जाकर के गलतियां करते घूम रहे। ये कौन सधुआई मॉडल, किसकी मॉडल है? ये किस मॉडल की सधुआई है तुम्हारी? तुम रहने दो सधुआई करने को, पेंट पहन के घर में जाओ और वहां ढूंढ करके लाओ अनीता देवी को, उनके साथ रहो। यहाँ साधु वधु ऐसे खेल तमाशा नहीं है। साधु को मार्केट में भी फालतू घूमना नहीं चाहिए। साधु को टीवी में नाच डांस और फिल्म कभी देखना नहीं चाहिए। साधु को मोबाइल में भी कोई गलत गाना वाना सुनना नहीं चाहिए। साधु महात्मा को जिस तरफ कुसंगत ज्यादा वहां जाना नहीं चाहिए। बहुत लोग हमको शादी में बुलाते हैं कि गुरुदेव शादी में जरूर आना, तो मैं हंसता हूँ और पूछता हूँ क्या ठीक रहेगा? तो वो भी हंसते क्योंकि शादी और साधु दोनों में विरोधाभास है, दोनों में सेटिंग ही नहीं बैठती। और शादी में साधु को मोबाइल से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आना चाहे तो भी कह दो 2-4 दिन बाद आना है, निपट जाने दो हुड़दंग ये सब। वहाँ ढोल बज रही है, कोई डांस कर रहा है और सभी लड़कियां भी सज धज कर आई हैं। मैंने पूछा एक सज्जन से, एक लड़की की शादी है, बाकी ये सभी लड़कियां सज धज कर आई हैं और बहुत सारे लड़के भी सज धज कर आए, मतलब अर्थ क्या है? तो बोले ये सब उम्मीदवार है शादी के। बोलिए उम्मीदवार हैं, ये भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसलिए अब वहां साधु बाबा त्याग वैराग्य वाला बैठा है, सेटिंग नहीं जमती है। तो मैं तो यही आज्ञा देता हूं मैं मेरे लिए कि मेरे को कभी शादी वादी में बुलाओ मत, बस ऐसे ठीक शादी हो जाए, पति पत्नी सेट हो जाए, फिर बुलाइए तो पति पत्नी को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दूं कि सास के साथ कैसा व्यवहार करना, ससुर के साथ कैसा करना, पति पत्नी कैसे रहना, यही तो संत का धर्म, ज्ञान देना। 10 मिनट ज्ञान दे दूंगा बस, ठीक। अब वहां कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं, शादी में फालतू साधु वहां घुसा पड़ा है और इतना बड़ा वहां हुड़दंग चल रहा है, ऐसे ऐसे डांस हो रहे हैं, नखरे हो रहे हैं, झुम झुमका गिरा ले टिमरनी की बाजार में, कौन ढूंढे रे। तो ये सब नाटक में साधु को उससे उसके अंदर साधना में कमजोरी आती है, इसलिए ऐसे दृश्यों को भी साधु को देखना नहीं चाहिए। और साधु महात्मा को जिस घर में बहुत ज्यादा लड़कियां हैं उस घर में सोना भी नहीं चाहिए। लड़कियां हैं, नौजवान बहुएं हैं, दूर रहो। इसलिए हम हमेशा ऐसे घर में निवास करते हैं जहां कोई न रहता, बस छुट्टी। जैन धर्मशाला में हूं, कोई नहीं है, केवल हम लोग हैं। 2-4 कभी भगत आ जाता है, वो रात ठोरा तो वहीं रुकवा देते हैं पुरुष को, क्योंकि गलती हो ना हो लेकिन कुसंगत से दूर रहना चाहिए साधु को। और तुलसीदास कहते हैं नारी पुरुष दो हों त्यागी तदप रचिए जिम तृण आगी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों फिर भी उनको अलग अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि घास, सूखी घास और अग्नि पास पास रख दोगे तो सुलग सुलग कर जल जाएगी। ऐसे ही इतना महान पुरुषों ने मना किया, समझाया। और हमारे धर्म में तो यहाँ तक समझाया गया कि नारी निरख न देखिए, आंख गड़ा करके, आंख लड़ा करके किसी स्त्री के मुखमंडल को देखना नहीं चाहिए साधु। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, फिर गौर से मत देखो। और निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और, कितनी बड़ी बात बताती। अब साधु महात्मा को स्वयं ध्यान देना है और साधु महात्मा को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ कोई फोटो खींचना चाहते हैं
इच्छा हो जाती है लोगों की सेल्फी ले, क्या बोलते हैं, सेल्फी। तो मैं कहता हूँ, समझा देता हूँ कि बेटी सेल्फी न लेना, क्योंकि तुम व्हाट्सएप पर अगर डाल दोगे, फेसबुक पर, तो दुनिया में करोड़ों लोग हमको देखेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे अरे असंग साहब भी लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाते, अरे ये भी भ्रष्ट है गिरना। तो तुम्हारे गुरु के ऊपर दाग लग जाएगा। इसलिए सेल्फी मत लो, अपने माता पिता के साथ बैठकर फोटो ले लो, लेकिन अकेले न लेना। क्योंकि संसार में नाम कमाना कठिन है और उससे कठिन है नाम को बचाना, और नाम को डुबाना तो बहुत आसान है। तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने नाम कमाया है, लेकिन एक पीढ़ी में कोई कंडोर पैदा हो जाए, वो नाम डुबा देगा। लक्ष्मण कितने महान थे। जब भगवान श्री राम सीता के वियोग में विह्वल होने लगे, तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान विह्वल मत हो, मुझे आकाश से गिरे हुए कुछ कुंडल मिले हैं, तो ये कुंडल देखो क्या सीता जी के हैं। तो राम ने कुंडल लिया तो राम पहचान नहीं पाए, दुखी ज्यादा थे सीता जी के वियोग में। तो लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण तुम पहचानो इन कुंडलों को जरा, ये कुंडल क्या सीता जी के हैं। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया तो भगवान राम का गला भर गया कि धन्य है लक्ष्मण। और सुग्रीव भी सोच में डूब गया कि लक्ष्मण कितना ऊंचाई पर बैठा है। लक्ष्मण ने क्या कहा राम से, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। अब ये चौपाई लक्ष्मण की परिभाषा को इंगित कर रही कि लक्ष्मण क्या थे। ये लक्ष्मण की मूर्ति ऐसे ही थोड़े राम भगवान के साथ मंदिर में सब जगह लगी रहती है, ऐसे खामखा आदमी वहां नहीं बैठ सकता। भरत शत्रुघ्न को बहुत कम मंदिरों में स्थान मिलता है, लक्ष्मण को मिला। बहुत साधु जैसी वृत्ति थी, साधु लक्ष्मण। उन्होंने कहा मैंने तो केवल माता जी के चरण निहारे हैं, ये नहीं कहा चरण देखा, चरणों का ठीक से दर्शन किया, चरणों का सेवक हूं। मैंने तो उनका मुखमंडल देखा ही नहीं, तो कुंडल की हमें पहचान ही नहीं है। हम कान वान उनके देखे नहीं, कान भी नहीं देखो, तो मुझे नहीं पता ये किसके कुंडल। तो राम ने कहा अब सीता जी की खोज हो गई, जब तू इतना महान है तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये लक्ष्मण की महानता थी। इतनी पवित्रता गृहस्थ आश्रम में रहने वालों में त्रेता युग में होती थी। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण इतना निर्मल मन के थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने तो इस चौपाई को इसी साल पढ़ा राधे श्याम रामायण में, तो मैंने कहा हद हो गई। सीता जी लक्ष्मण की भाभी लगती थी, भाभी में वो माँ का रूप देखते थे, इतने महान थे लक्ष्मण। और लक्ष्मण बहुत कलाकार भी थे, बहुत गुणवान थे, परिश्रमी थे, हर कार्य करने की कला थी उनमें। नाव भी खेल लेते थे, झोपड़ी भी बनाना आता था, कुटिया बनाना आता था, लकड़ी काट लेते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, जंगल से सब लकड़ी ले आते थे, भोजन भी बना लेते थे। जिस आदमी में सभी कार्य करने के गुण होते हैं, वो उसके मन में जो लक्ष्य का उसने चुनाव किया है, वो लक्ष्य उसका बहुत जल्दी पूरा होता है। लक्ष्य मन का अर्थ यही है, तुम्हारे मन में जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने की शक्ति आपके समस्त गुणों के द्वारा ही पैदा होती है।